नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमन स्टडी पॉइंट में। साथियों, यूपी टेट प्रैक्टिस सेट में आज हम लोग पर्यावरण अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो साथियों, आपको बता दें कि हम लोग 2023 की यूपी टेट की जो प्रैक्टिस सेट लगा रहे थे, 2021 में पेपर यूपी टेट का नहीं हुआ, एग्ज़ाम नहीं हुआ। तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आगे के प्रैक्टिस सेट को देखने वाले हैं। तो बाकी के जो पहले का प्रैक्टिस सेट आपने नहीं देखा है तो यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग जाकर उन सभी प्रैक्टिस सेट को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर। निम्न में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है? तो साथियों, यहाँ पर इसका जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ जाएगा। यहाँ पर जो WWF है, यह जो है अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है। और WWF के फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड फंड। और WHO की बात करें यहाँ पर तो इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। चलेंगे साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को देखेंगे। कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से होगा। तो कीटनाशकों के जब ज़्यादा इस्तेमाल किया जाएगा तो इससे जो है साथियों क्या होगा, जल प्रदूषण होगा। कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से जल प्रदूषण होगा। ऑप्शन यहाँ पर सी इसका सही जवाब होगा। तो आजकल आप लोग देख सकते हैं कि फसलों में जो कई प्रकार के कीट लग रहे हैं, रोग लग रहे हैं, तो कीटनाशकों को जो है कीटों को नष्ट करने के लिए, उनको समाप्त करने के लिए बहुत सारी दवाइयों का, कीटनाशकों का प्रयोग किया जा रहा है। तो इससे जो है जल प्रदूषण हो रहा है। अगला प्रश्न साथियों, ध्वनि प्रदूषण मापन की इकाई क्या है? तो ध्वनि प्रदूषण मापन की इकाई डेसिबल होती है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब होगा। डेसिबल नहीं होता है, डेसिबल। पारिस्थितिकी तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा इसके प्राकृतिक वातावरण में प्रजातियों का जीवनक्षम जनसंख्या का रखरखाव एवं प्रतिप्राप्ति के लिए प्रयुक्त पद है। तो इसके लिए जो प्रयुक्त पद है साथियों, यहाँ पर अपस्थानिक संरक्षण के अंतर्गत पारिस्थितिकी तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा उनका जो है प्राकृतिक वातावरण में प्रजातियों का जो जीवन सक्षम जनसंख्या का रखरखाव है, उनका जो है प्रतिप्राप्ति के लिए प्रयुक्त पद होता है। तो यहाँ पर जो है साथियों हमारा राइट स्थान हो जाएगा, और जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन सी के साथ जाएगा, अपस्थानिक संरक्षण। अगला प्रश्न साथियों, सामुद्रिक कच्छपों को जीवंत जीवाश्म कहा जाता है क्योंकि वे 150 मिलियन वर्षों से अधिक समय से पृथ्वी में उपस्थित है। भारतीय उपमहाद्वीप के जल भागों में पाए जाने वाले 5 प्रजातियों के समुद्री कच्छप में सबसे अधिक जनसंख्या किसकी है? तो इसमें साथियों सबसे जो अधिक जनसंख्या है ऑलिव रिडले इन प्रजातियों की है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, विश्व उष्मायन के लिए निम्न में से कौन सा एक कारक है? तो विश्व उष्मायन के लिए ग्लोबल, जिसको वार्मिंग के नाम से जानते हैं, इसका जो मुख्य कारक है साथियों वह है वाहनों से निकली गैसें। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे जो बड़ा महाद्वीप है साथियों वो है एशिया महाद्वीप, और सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब होगा। पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषण करते हैं। तो जो पेड़ पौधे हैं साथियों वह जो है कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करके प्रदूषण को घटाते हैं। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी नहीं होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड।
चलेंगे साथियों अगले प्रश्न की ओर। किस अनुच्छेद को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का हृदय तथा आत्मा कहा? तो वो जो अनुच्छेद है साथियों 32, यानी ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है महासागरों में जल स्तर के वृद्धि का कारण है। तो महासागरों में जल वृद्धि का जो कारण है साथियों वो है ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब होगा। ये जो है बर्फ कैसे पिघलते हैं? जब वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिक वृद्धि के कारण वायुमंडल में जो ताप है वो क्या होता है, लगातार बढ़ता रहता है। और इसी ताप के बढ़ने के जो कारण है ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ पिघलने लगी है और उससे जो है महासागरों में जल की जो स्तर है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब होगा। वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस है। तो इसमें जो है साथियों सल्फर डाइऑक्साइड SO2, ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है। तो वायु प्रदूषण को वृक्षों को अधिक से अधिक वृक्ष लगाकर कम किया जा सकता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है साथियों सूर्य की हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है? तो वो जो है ओजोन स्तर है या ओजोन परत है जो कि सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी को सुरक्षित रखता है। अगला प्रश्न है साथियों आप सभी के स्क्रीन पर किस जगह का क्लोरो फ्लोरो और फौना सूचित करता है? किस जगह को? तो यहाँ पर साथियों राइट आंसर जाएगा पेड़ पौधों एवं जंतुओं को। ए के साथ आंसर जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। तो पारिस्थितिकी तंत्र का जो उदाहरण है साथियों यहाँ पर तालाब है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब होगा। कौन जीवीय कारक नहीं है? जीवीय कारक यहाँ पे पूछा गया है। तो पेड़ पौधे जंतु सूक्ष्म जीवों को जैविक कारक कहते हैं। इसको जीवीय या जैविक कारक भी इसी को कहते हैं, जैविक और अजैविक। तो यहाँ पर साथियों हमारा जो राइट आंसर जाएगा डी के साथ जाएगा प्रस्तर। यह जो है जैविक कारक नहीं है। सूक्ष्म जीव पेड़ पौधे और जंतु ये सभी जैविक कारक है। जीवीय कारक दिया गया है जैविक कारक। तो डी वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं। तो अधिकतर जो पेड़ पौधे हैं साथियों यह स्थल मंडल में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को क्या कहते हैं? तो इनको हम कहते हैं स्कैवेंजर। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यह जो है भोजन के लिए अन्य मृत जीवों पर निर्भर रहते हैं। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो हड़प्पा जो सभ्यता है साथियों यह कांस्य युग की सभ्यता थी। ऑप्शन यहाँ पर ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन विश्व उष्मायन का कारण है? तो विश्व उष्मायन का कारण साथियों वो यहाँ पर वायु प्रदूषण। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। महासागर पृथ्वी पृष्ठ के अधिकांश जगह आवृत किए हैं जो है लगभग। तो यहाँ पर साथियों जो पृथ्वी के समस्त जलीय भाग है उसको हम जल मंडल के नाम से जानते हैं और जिसमें सागर महासागर शामिल है। तो पृथ्वी का जो 1/4 भाग है 1/4 भाग है वह स्थल मंडल है तथा 3/4 भाग क्या है, जल मंडल है। तो ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पर ए वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा विटामिन आँखों के लिए आवश्यक है? तो विटामिन आँखों के लिए आवश्यक है विटामिन ए और इसकी कमी से रतौंधी रोग होता है। रतौंधी का नाम आपने सुना है। निम्न में से कौन वायु प्रदूषण का एक उदाहरण है? तो वायु प्रदूषण का उदाहरण हो जाएगा धुआं और कुहासा।
ऑप्शन ए यहाँ पर साथियों सही जवाब हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। साथियों वाहनों से यहाँ पर देखेंगे हमने एक ही ऑप्शन देखा है, धुआं और कुहासा, वाहनों से निकलने वाली गैस, जलती हुई लकड़ी या चारकोल से निकली गैस, ये सभी जो है वायु प्रदूषण के उदाहरण है। तो ऑप्शन यहाँ पर डी वाला सही हो जाएगा। तो इसलिए कभी भी प्रश्न को सही से पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, स्पष्ट पढ़ें, उसके अर्थ को समझें और चार जो विकल्प दिए गए हैं सभी विकल्पों को जरूर ध्यान से देखें, नहीं तो हम लोग आंसर गलत लगा सकते हैं। जैसे हमने अभी आपके सामने खुद गलती करके दिखाया आपको। भारत तथा दूसरे देशों में प्रदूषण को रोकने के लिए बनाए गए नियम रिक्त स्थान का प्रयोग रोकता है। तो यह साथियों किसको रोकता है? कागज़ के थैले को, नायलॉन के थैले को, चमड़े के थैले को। यह जो है प्लास्टिक के थैले को का जो प्रयोग है इसके प्रयोग को रोकता है। हवा में उपस्थित ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा क्या है? तो हवा में ऑक्सीजन की मात्रा जो है वायुमंडल में 21% है। आंसर हमारा जाएगा डी के साथ। नाइट्रोजन की मात्रा है 78%। हमारे देश में किसे ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है? तो हमारे देश में लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है और लद्दाख क्या है? एक केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है। तो जो प्रकाश संश्लेषण है साथियों यह संपादित होता है सभी हरे पौधों द्वारा। अब ये नहीं कि सभी पौधों के द्वारा लगा दें, तो सूखे जो पौधे हैं जो जीवित नहीं है तो उनमें जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी। तो आंसर जाएगा सी के साथ। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो सिंधु घाटी के जो सभ्यता के लोग थे उनका जो मुख्य व्यवसाय था वह था ट्रेड यानी व्यापार। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। निम्न में से कौन सा पर्यावरण के लिए हानिकारक है? तो पर्यावरण के लिए हानिकारक यहाँ पर जो है साथियों प्लास्टिक का उपयोग। ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो जाएगा। तो डी के साथ आंसर जाएगा। साथियों यहाँ पर जो सिंधु घाटी की सभ्यता है वहाँ के लोगों का जो मुख्य व्यवसाय था इसके बारे में कैसे पता चला? उस समय में जो है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो एवं लोथल में जो है बड़े बड़े जो अनाज के कोठरियाँ होती है, कोठरियाँ पाई गई, उसको जो है देखकर अंदाजा लगाया गया। और जो बड़ा बड़ा भूभाग है, बड़ा बड़ा जो क्षेत्र है वहाँ पर ढेर सारी सेलखड़ी की बनी हुई मुहरें थी, एक रूप लिपि में जो है और एक मानकीकृत जो माप तौल हम जैसे आजकल किसी न किसी तराजू का या फिर मापने वाले यंत्रों का प्रयोग करते हैं, कोई चीज़ हम लोग माप कर लेते हैं, चाहे दूध हो गया लीटर में माप के लेते हैं। उस समय भी क्या होता था कि मापने वाली जो चीज़ें होती है, यंत्र होते हैं, वो पाए गए हैं। तो इससे जो है वहाँ का जो व्यवसाय था, मुख्य व्यवसाय था, उसके बारे में पता लगाया गया है कि उस समय जो मुख्य व्यवसाय था वो क्या था? व्यापार था। तो ये थी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय, इस प्रकार से पता लगा था। तो साथियों आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।